आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा रानी की जय। आज हम एक और पुरुषोत्तम मास की कहानी सुनेंगे। काशी नगरी के समीप एक छोटा सा गांव था। गांव में एक किसान रहता था। उसका छोटा बेटा 12 साल का था। उसका नाम धन्ना था। काशी से एक महात्मा आए। वह गंगा स्नान कर वह धन्ना के पिता के घर रुके। पिता ने उनकी बहुत सेवा की। गंगा स्नान कर वह साधु शालिग्राम जी की पूजा अर्चना किया करते थे। तो धन्ना भी उनके साथ बैठकर देखा करता। और धन्ना ने एक दिन गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे भी शालिग्राम चाहिए, मैं भी आपके जैसे पूजा अर्चना करूँगा, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, बेटा अभी तुम छोटे हो, तुमसे गुरु भगवान की सेवा नहीं होगी। धन्ना रोने लगा और गुरुजी ने सोचा, मैं इसे अपने शालिग्राम कैसे दे दूँ। गुरुजी के पास कुछ शिष्य बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, गुरुजी यह तो बच्चा है, कोई भी पत्थर उठा के दे देना। गुरुजी ने कहा, सोचा ठीक है। गुरुजी प्रातःकाल गंगा स्नान को गए, वहाँ से एक पत्थर उठाकर ले आए और गुरुजी ने आसन बिछाकर और उनकी पूजा अर्चना की। और गुरुजी ने वह पत्थर ऊपर रख दिया, शालिग्राम नीचे रख लिए और पूजा अर्चना की। और धन्ना को बुलाकर कहा, बेटा यह ऊपर राजा शालिग्राम है और नीचे मंत्री शालिग्राम है, आपको कौन से शालिग्राम चाहिए। धन्ना तो बच्चा था, उसने कहा, गुरुजी मुझे राजा शालिग्राम चाहिए। और गुरुजी ने ऊपर का पत्थर उठा के दे दिया। अब वह धन्ना उस पत्थर की पूजा अर्चना करने लगा। वह रोज़ गाय चराने जाता और अपने पत्थर शालिग्राम को भी साथ ले जाता। उसकी माँ 4 रोटी अचार गुड़ बांध देती कि बेटा ये भोजन कर लेना। अब धन्ना अपने शालिग्राम से कहता, प्रभु भोजन करें, ग्रहण करें। वह गाय चराने चला जाता। अब वह लौट के आया तो प्रभु ने भोजन नहीं किया। अब धन्ना ने भी कुछ नहीं खाया। शाम को गाय को रोटी खिला के घर आ गया। अब ऐसे ऐसे 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकला। अब ऐसे भोजन जब शालिग्राम पत्थर ने नहीं किया तो धन्ना बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि आप भोजन नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगा, आप नहीं भोजन करोगे तो मैं नहीं करूँगा। पुरुषोत्तम भगवान इस बच्चे पर रीझ गए और एक बालक बन के आए और धन्ना से बोले, मैं शालिग्राम हूँ, मैं भगवान हूँ और मैं भोजन कर लूँ। धन्ना बोला, आप भोजन कर लीजिए। और 2 रोटी शालिग्राम भगवान ने खा ली। अब धन्ना ने कहा कि 2 रोटी मैं भी तो खाऊंगा, मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ। तो शालिग्राम भगवान बोले कि ठीक है। और अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। शालिग्राम भगवान रोज़ धन्ना का भोजन करते, गाय चराते। अब ऐसे ऐसे तो शालिग्राम भगवान बोले कि मैं कुछ नहीं करता, मुझे भी काम दे दो, मैं तुम्हारी रोटी खाता हूँ। तो धन्ना बोला कि मैं बच्चा हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या काम दे दूँ। तो बोले कि मैं तुम्हारी गाय चरा दिया करूँगा, मैं अपनी मैया के यहाँ गाय चराता था। तो धन्ना ने कहा ठीक है। एक दिन धन्ना ने कहा कि मैं आपके गले लगना चाहता हूँ। तो शालिग्राम भगवान ने कहा कि तुम्हारे कोई गुरु नहीं है और बिना गुरु के तुम मेरे गले नहीं लग सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं तो जानते ही नहीं हूँ गुरु कैसे बनते हैं। तो जो शालिग्राम भगवान थे उनने कहा कि तुम काशी जाओ और एक वहाँ साधु महात्मा है त्रिलोचन, वह मेरा ही स्वरूप है, और तुम उनसे गुरु की दीक्षा लो। तो वह घर गया। धन्ना ने अपने पिताजी से कहा। तो उनके पिताजी ने उसको काशी में त्रिलोचन महाराज जो साधु महात्मा थे उनको भेज दिया। अब ऐसे ऐसे धन्ना
बड़ा भी हो गया, 11 साल उसने साधु महात्मा की बहुत सेवा करी और ज्ञान अर्जन किया। अब साधु महात्मा कहने लगे कि तुम अपने घर को जाओ। तो वह कहने लगा कि गुरुजी मुझसे कोई गलती हो गई, आप मुझसे अलग नहीं, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे अलग नहीं होना आपसे। तो गुरुजी ने कहा कि इधर तो तुम समाज की सेवा करो, अपने घर जाओ, संकीर्तन, भगवान का नाम जप करो, सब में भगवान का नाम फैलाओ। तो वह गुरु की आज्ञा को पाकर और अपने नगर को आ गया, गांव आ गया। अब वह रोज़ संकीर्तन करता, महात्माओं की सेवा करता और ऐसे ही उसका समय व्यतीत होने लगा। अब यह बात उसके पिता को अच्छी न लगे कि रोज़ रोज़ कुछ करता धरता है नहीं और ऐसे रोज़ रोज़ महात्माओं को बिठाल के ऐसे करने लगा। एक दिन उसने उनके पिता रामेश्वर जी ने कहा कि अब ये सब नहीं चलेगा और तुम बड़े हो गए हो और तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। और उन्होंने एक पोटली में गेहूं के दाने दिए, ये लेकर खेत पर बो के आओ। तो धन्ना ने गेहूं के दाने को लिया और खेत पर बोने चला गया। वहाँ भी संकीर्तन कर रहा था। इतने में बहुत साधु महात्मा वहाँ से गुजरे और वो भी वहाँ आ गए। ऐसे बहुत संकीर्तन शाम तक चला। अब वो साधु महात्मा ने एक एक मुट्ठी अनाज लिया और अपने मुंह में डालते और चले गए शाम को। अब धन्ना ने सोचा कि मैंने तो गेहूँ बोया ही नहीं है, मैं क्या करूँ। और उसने पास के जो कंकड़ पत्थर रखे थे वही खेत में डाल दिए और घर आ गया। और उसके माँ ने, पिताजी ने पूछा कि गेहूँ को बोआ है। तो धन्ना ने कहा जी पिताजी बो दिए। अब कुछ दिन बाद जब गेहूँ जो अगल बगल के थे उनके गेहूँ निकल आए तो धन्ना के खेत में तूमा के पेड़ हो गए। अब धन्ना तो विचार करने लगा कि तूमे कैसे हो गए। तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये तूमा के कमंडल बना के सब साधु महात्माओं को भेंट कर दूंगा। पिताजी तो नाराज पहले से ही थे। अब वो सारे तूमा को तोड़ के घर ले आया और वह कमंडल बनाने लगा। उसने एक तूमा को तोड़ा तो उसने देखा कि इसमें तो हीरे जवाहरात, चांदी, सोना, इतना सारे तूमा को तोड़ा तो सब में यही भरे थे। अब वह धन्ना जाट से धन्ना सेठ बन गया, उसके पास बहुत पैसा हो गया। अब तो धन्ना बावड़ी, कुआं, तालाब, पाठशाला बहुत दान पुण्य करने लगा और उसका दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। और भगवान की कृपा से धन्ना बहुत सा दान पुण्य, साधु महात्माओं की सेवा करता और बहुत दान पुण्य करने लगा। अब इस तरह धन्ना जाट से धन्ना सेठ बन गए और वह जो साधु महात्मा ने पत्थर दिए थे वह भी शालिग्राम बन गए। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि अगर हमारे मन में सच्ची भाव है, सच्ची श्रद्धा है तो एक पत्थर भी भगवान का स्वरूप बनकर हमारी सहायता कर सकते हैं और हमारा कल्याण कर सकते हैं। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय, राधा रानी की जय। हर हर शंभू।